बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है नाइन्थ। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन इस वीक का ये थर्ड लेक्चर है और इसमें भी हम जो है वीक 4 का जो सिलेबस है उसका कुछ पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और वीक 4 के जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1, उसमें उसका कोई चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है इसमें शामिल है। वीक 4 का जो सिलेबस है वो इन टॉपिक्स में मुश्तमिल है। इसमें से इस वीक में जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने जो है ये टॉपिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया था। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में जो वीक 4 में जो सेकंड लेक्चर हुआ था और वह हमारा 7th लेक्चर था, उसमें सिस्टम यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये हमारा 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वीक 4 का जो सिलेबस है उसमें से आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग वीक 4 का रिमेनिंग पोर्शन है या सिलेबस है उसमें हम मेमोरी और ये दूसरा टॉपिक है पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे, इसी वीक के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में से आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बुक के पेज नंबर 25 और 26 पे दिए गए हैं। इन आउटपुट डिवाइसेस में से मॉनिटर है, प्रिंटर है, और प्रिंटर के आगे मज़ीद 2 टाइप्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है प्लॉटर्स और स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो है पेज नंबर 25। इस पे आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और उसके अलावा मॉनिटर और प्रिंटर की एक टाइप जो है इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस किया गया है। और इसी तरह आपने पेज नंबर जो है 26 को भी स्टडी करना है और इस पे दूसरे आउटपुट डिवाइसेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स है और स्पीकर्स इस पेज पे दिए गए हैं। आउटपुट डिवाइसेस, ये आप पिक्चर पे देख सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस जो है एलसीडी है, ये हमारे पास जो है प्लॉटर है, प्रिंटर है, डिस्प्ले स्क्रीन है, मॉनिटर है, सर ये स्पीकर्स हैं, ये प्रोजेक्टर है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि ये कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो ह्यूमन रीडेबल हो, यानी कि इंसान उसको आसानी से समझ सके, पढ़ सके। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के काम आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है टेक्स्ट, ग्राफिक्स या और इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है ऑन द मॉनिटर पे, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर पे दिखाते हैं। और टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, या वो इन्फॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने के काम आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन या हम मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं और या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ऑडियो फॉर्म में है तो हम स्पीकर के ज़रिए से उसको सुन भी सकते हैं। और वीडियो है तो हम उसको ज़ाहिर है कि या पर मॉनिटर पे देख सकते हैं या फिर प्रोजेक्टर के ज़रिए से जो है क्लास वगैरह में जो है उसको दिखा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर्स इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी। वो इन्फॉर्मेशन जो मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और एनीथिंग प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी एनीथिंग मीन कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर जो पेपर पे प्रिंट होती है, इज़ नोन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट, या उसको हम हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहते हैं। तो पहले हमने देखा कि आउटपुट डिवाइसेस का काम जो होता है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है 2 तरह से डिस्प्ले या प्रिंट हो सकती है। ये डिस्प्ले हो सकती है या प्रिंट हो सकती है। अगर वो डिस्प्ले होती है मॉनिटर की स्क्रीन पे तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर वो जो है पेपर पे प्रिंट होती है तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब हम एक दो डिफरेंस इनमें देखते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी चूँकि मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, हम इसको देख, और कंप्यूटर में सेव होती है, हम इसको देख तो सकते हैं लेकिन इसको टच जो है वो नहीं कर सकते। और जो हार्ड कॉपी होती है चूँकि पेपर पे प्रिंट होती है तो इसको पेपर टेंजिबल होता है, यानी कि इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो पेपर पे प्रिंट होती है इसको हम टच कर सकते हैं। ये टेंजिबल
होते हैं, यानी कि इसको हम टच कर सकते हैं, और जो मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन होती है इसको हम टच नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर हमने इसका जो आउटपुट होता है जो मॉनिटर पे होता है, इसमें हमको तब्दीली या चेंज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में सेव होती है, इसमें तब्दीली वगैरह की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ प्रिंट हो जाती है उसमें फिर तब्दीली वगैरह नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जो है आउटपुट डिवाइसेस, अब हम आउटपुट डिवाइसेस की चंद एग्जांपल्स देखते हैं। कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स एंड स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइसेस की चंद एक एग्जांपल्स हैं। आप ये पिक्चर पे जो है आउटपुट डिवाइसेस देख सकते हैं। ये एलसीडी है, और ये प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, इस तरह ये स्पीकर्स हैं जो ऑडियो फॉर्म में जो आउटपुट देते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्लासेस वगैरह में नस्ब किया जाता है या हॉल्स वगैरह में लगाया जाता है लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए या स्टूडेंट्स को, ताकि ज़्यादा लोग जो उसको देख सकें, या स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर देने के लिए क्लासेस वगैरह में नस्ब किया जाता है। ये मॉनिटर, आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम मॉनिटर को डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट हैज़ ए स्क्रीन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर जो है एक स्क्रीन होती है, जिसकी एक स्क्रीन होती है और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है दिखाई जाती है। यानी कि ये आउटपुट डिवाइस जो है स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को दिखाता है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। इट हैज़ टू कॉमन टाइप्स, इसकी दो आम टाइप्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। एक है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का, वो है कैथोड रे ट्यूब। और दूसरी जो मॉनिटर की टाइप है वो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। L स्टैंड फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल और D फॉर डिस्प्ले मॉनिटर। तो ये दो आमतौर पर जो मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं आउटपुट के लिए। अब हम जो है दोनों मॉनिटर्स का कंपैरिजन करते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविज़न। CRT मॉनिटर जो है वो पुराने टीवी से बहुत मिलता जुलता है, यानी बड़ी मुमासलत है, ऐसा लगता है जैसे ये भी टीवी हो। इट इज़ आलमोस्ट ऑब्सोलीट ड्यू टू इट्स बिग साइज़। ये अपने बड़े साइज़ की वजह से मार्केट से तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, इसकी नई प्रोडक्शन नहीं हो रही। एंड इट यूजेज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी, और इसकी जो क्वालिटी है डिस्प्ले की, यानी कि इसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं था। LCD monitor. LCD monitor is slim, uses less power and has better display quality than CRT monitor. क्या वजह है कि जो CRT की जगह जो है, मॉनिटर की जगह जो LCD ने ले ली? तो उसकी एक वजह ये, चंद वजूहत ये है कि ये एक स्लिम था, यानी कि ये पतला था, लाइट वेट था, पोर्टेबल था, इसको आसानी से हमने एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और दूसरा ये कि यूजेज लेस पावर, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है CRT मॉनिटर की निस्बत जो है LCD मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते हैं। एंड हैज़ बेटर डिस्प्ले क्वालिटी दैन CRT मॉनिटर, और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो CRT मॉनिटर से ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से जो है LCD मॉनिटर जो है मार्केट में आ गए, और वो CRT मॉनिटर ऐसा जो है ख़त्म हो रहे हैं। प्रिंटर, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। जो इंफॉर्मेशन को, जो कि टेक्स्ट भी हो सकता है या ग्राफिक्स वगैरह भी हो सकती हैं, वो पेपर पे प्रिंट करता है, विच इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। और पेपर पे जो प्रिंटिंग होती है, पेपर पे जो रिज़ल्ट होता है या इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स विच आर, प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, आमतौर पर दो टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर की चंद एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये दो प्रिंटर्स जो है बी पे है इंकजेट प्रिंटर और C पे है लेज़र प्रिंटर। ये दोनों प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इन दोनों की क्वालिटी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है।
और इसी तरह इसकी क्वालिटी से लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है, इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज़्म। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो पुर्जे लगे होते हैं इसके, उनको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाता है उनकी मूवमेंट को, विच काजेज़ द करेक्टर शेप टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर। इससे क्या होता है कि जो करेक्टर की शेप होती है वो पेपर के साथ जो है वो स्ट्राइक, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकली मेथड में ऐसे होता है कि जो करेक्टर की शेप होती है वो पेपर के साथ फिजिकली स्ट्राइक करती है एंड लीव एन इमेज ऑफ द करेक्टर ऑन द पेपर, और पेपर पे इमेज, करेक्टर का जो इमेज है वो बन जाता है। जैसे ये देखें, ये एक डेजी व्हील प्रिंटर है, ये व्हील के साथ जो मुख्तलिफ ये पैटल्स लगी हुई हैं, इन पैटल्स पे अल्फ़ाबेट्स प्रिंटेड हैं, यानी कि कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, इस तरह 0 to 9 और प्लस माइनस वगैरह दूसरे सिंबल जो हैं वो कॉमा वगैरह इस पे प्रिंट होते हैं। ये टोटल 96 इस पे हैं पैटल्स हैं और उन पे 96 कैरेक्टर्स हैं। जैसे कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रोसेसर को डिटेक्ट करता है कि वो जो है पेपर के अपनी मतलूबा जगह पे आ गया है, तो पीछे से हैमर जो है वो पैटल के साथ स्ट्राइक करता है। पैटल जो है, पैटल के सामने जो है वो रिबन है, रिबन के ऊपर इंक होती है, वो इंक जो है वो पेपर पे बन जाती है, यानी कि हैमर जो है पैटल के साथ स्ट्राइक करता है, पैटल जो है रिबन पे, और रिबन जो है वो इमेज जो है वो पेपर पे बना देती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में फिज़िकली कोई चीज़ जो है, प्रिंटिंग मैकेनिज़्म जो है पेपर के साथ फिजिकली स्ट्राइक करता है और इस तरह वो उस पेज, उस करेक्टर का इमेज जो पेपर पे छोड़ देता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी जो है प्रिंटिंग मैकेनिज़्म है, उसमें छोटी छोटी बारीक पिन्स होती हैं, वो पिन्स जो है पेपर रिबन के साथ, जो इंक रिबन होता है उसके साथ फिजिकली स्ट्राइक करती हैं, और इस तरह वो कोई डिज़ायर्ड करेक्टर, जैसे ये सी है तो पिन्स के ज़रिए से वो सी जो है वो छोटी छोटी डॉट्स की मदद से बनाया जाएगा। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इस तरह एक लाइन प्रिंटर होता है, और भी एग्जांपल्स हैं इसकी। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इम्पैक्ट प्रिंटर। इन सब में से जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द प्रिंटिंग स्पीड वेरीज फ्राम 50 to 500 CPS। CPS स्टैंड फॉर करैक्टर पर सेकंड। तो इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड 50 करैक्टर से लेकर 500 करैक्टर्स पर सेकंड तक हो सकती है। जैसे इम्पैक्ट में 6 करैक्टर्स हैं, प्रिंटर में 7 है, तो और स्पेस भी करैक्टर, तो टोटल इस लाइन में जो है 14 करैक्टर्स है। तो इस तरह ये प्रिंटर जो है 50 करैक्टर से लेकर 500 करैक्टर्स पर सेकंड तक प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स प्रिंट करने की सलाहियत बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि कैसे बढ़ जाती है कि इसका इंटरनल मैकेनिज़्म है, जो पिन्स वगैरह होती हैं प्रिंट करने के लिए वो ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे स्पीड फास्ट हो जाती है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसलिए इनकी प्राइस भी जो है ऐसा ऐसा जो जैसे करैक्टर ज़्यादा प्रिंट करते जाते हैं तो उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती जाती है। ये दो प्रिंटर्स का मैकेनिज़्म हमारे सामने है, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंटिंग का मैकेनिज़्म होता है उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने के लिए इसके अंदर जो है इसके प्रिंट हेड में जो है, एक प्रिंट हेड क्या होता है, वो चीज़, वो पुर्जा जो पेपर के साथ स्ट्राइक करता है, तो पेपर के साथ टच कर रहा होता है, और उसमें से जो पिन्स हैं, बारीक बारीक पिन जो है आगे फॉरवर्ड करते हुए डॉट्स जो है वो प्रिंट करती हैं पेपर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह ये ई लिखा हुआ है, ये डॉट्स की मदद से लिखा हुआ है, ये पिन जो है वो पेपर के साथ, पिन जो है रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं, और रिबन पे इंक होती है जो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इधर छोड़ देती है पेपर पे। तो जैसे EP53 ये जो है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ज़रिए से लिखा गया है पिन्स की मदद से। तो इसमें जो फिज़िकली चीज़ स्ट्राइक करती है पेपर के साथ वो पिन्स होती हैं, जो डॉट्स की मदद से जो है वो करैक्टर प्रिंट करती हैं। जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी तो उससे उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, प्राइस भी बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ये भी जो है वो डॉट मैट्रिक्स के ज़रिए से लिखा गया है। ये डेजी व्हील का मैकेनिज़्म इस तरह से होता है कि ये इसके ये जो
आप देख सकते हैं ये व्हील है, व्हील के एजेस पे जो है ये पेटल्स जो हैं ये बनी हुई हैं। ये 96 हैं, 96 कैरेक्टर्स ये डिफरेंट जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। हर जो पेटल के एंड पे जो है एक हैमर टाइप चीज़ है जिसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट जो है वो प्रिंट है। ये व्हील रोटेट करता है, जैसे डिज़ायर्ड करैक्टर आता है तो पीछे से हैमर जो उसके साथ स्ट्राइक करता है, और ये इसके ऊपर जो है रिबन लगा हुआ है, पेपर के साथ जो है ये रिबन है ब्लैक कलर का। तो ये जो हैमर ये पेटल के साथ स्ट्राइक होगा, पेटल पे जो कोई करैक्टर प्रिंट होगा वो करैक्टर जो है वो रिबन के साथ स्ट्राइक करेगा और रिबन से इंक जो है वो पेपर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह इतनी तेज़ी से रोटेट करता है कि ये जो है डिज़ायर्ड करैक्टर जैसे सामने आता है तो ये हैमर को कंट्रोल करने के लिए पीछे प्रोसेसर जो है हैमर को आगे फॉरवर्ड करता है। हैमर जो पेटल के साथ स्ट्राइक होता है, पेटल और पेपर के दरमियान में जो है ये रिबन है जिस पे इंक होती है, तो उससे जो है इफेक्ट पेपर पे आ जाता है। तो ये डेज़ी व्हील का मैकेनिज़्म है। इसमें पिन्स इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि एक पूरे का पूरा करैक्टर की शेप जो है वो पेपर के साथ स्ट्राइक करती है। जैसे ये देखें, ये पूरी शेप होगी एक ही जो पेपर के साथ स्ट्राइक करेगी और ये एज ए होल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये डेज़ी व्हील में क्या होता है कि मैकेनिज़्म कौन सा होता है कि फिज़िकली कोई चीज़ पेपर के साथ इसमें भी स्ट्राइक करती है और इस तरह वो करैक्टर बनता है। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की चंद खसूसियात पढ़ते हैं। फर्स्ट है देयर प्रिंटिंग इज़ वेरी चीप। इन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग जो होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। वजह क्या है, ये प्रिंटर जो है वो ख़ुद भी सस्ते होते हैं और इन पे जो पेज वगैरह लगता है वो भी सस्ता होता है। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि बट दे प्रिंट क्वालिटी इज़ पुअर, लेकिन उनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल प्रिंटिंग। ये प्रिंटर जो है प्रिंटिंग के दौरान काफ़ी शोर करते हैं। These printer are still in use for printing invoices, bank statement, utility bills, etc. लेकिन ये प्रिंटर जो है खामियों के बावजूद, कई खामियों के बावजूद जो है अभी तक मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन फॉर प्रिंटिंग इनवाइसेस, इनसे रसीदें वगैरह प्रिंट की जाती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट की जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह जैसे पानी का बिल है, गैस का बिल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रिंट किए जाते हैं, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल होता है। इस तरह जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, सैलरी स्लिप्स जो है वो प्रिंट करनी होती है, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। तो ये कई खामियों के बावजूद अभी तक मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी प्रिंटिंग की जो प्राइस है, ये प्रिंटिंग प्राइस जो है वो काफ़ी चीप है, यानी कि ये सस्ते हैं, इनकी प्रिंटिंग जो है वेरी चीप है। प्रिंटर्स की जो दूसरी टाइप है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो पेपर के साथ फिज़िकली स्ट्राइक किए बगैर जो है वो प्रिंट करते हैं, यानी कि इसमें जो प्रिंटिंग मैकेनिज़्म होगा वो फिज़िकली पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा बल्कि कोई और तरीका इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग होती है। जबकि जो पहले प्रिंटर थे उसमें पेपर के साथ प्रिंट हेड या प्रिंटिंग मैकेनिज़्म फिज़िकली स्ट्राइक करता था और फिर वो प्रिंटिंग होती थी। There are two types of non-impact printers which are inkjet printer और laser printer। non-impact printers की जो दो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप्स हैं उनमें से एक का नाम है inkjet printer और दूसरा है laser printer। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की दो टाइप्स पढ़ते हैं, inkjet printer और laser printer। inkjet printer stores ink in cartridge। इंकजेट प्रिंटर जो है कार्ट्रिज में इंक स्टोर करते हैं। ये आपके सामने एक इंकजेट प्रिंटर है, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्ट्रिज में जो है वो 4 डिफरेंट कलर्स की जो है इंक इस्तेमाल की गई है। और कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो 3 कलर्स इस्तेमाल करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उनके कम्बिनेशन से 3 के कम्बिनेशन से या 4 के कम्बिनेशन से बाकी सारे कलर जो है वो बनाए जाते हैं। अगर ये प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड वाइट है तो फिर इसमें सिर्फ एक कलर की इंक इस्तेमाल होती है और वो ब्लैक कलर की इंक यूज़ होगी। एंड स्प्रेज ऑन पेपर थ्रू फाइन नोजल्स ऑन द प्रिंट हेड। और इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो पेपर पे स्प्रे करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स, इनके ड्रॉप्स स्प्रे करते हुए प्रिंट करते हैं। ये ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? फाइन नोज़ल में से, जो कि प्रिंट हेड में होते हैं। फाइन नोज़ल जो है प्रिंट हेड में होते हैं, वो स्प्रे के छोटे छोटे जो इंक के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वो पेपर पे सेंड करते हैं, भेजते हैं और ड्रॉप्स की मदद से पेपर पे प्रिंट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल जिस तरह जहाँ से ड्रॉप आ रहा है इसको हम कहते हैं नोज़ल।
तो इधर से इंतहाई बारीक बारीक जो है ये नोज़ल बड़ी अच्छी किस्म की होती हैं, इंतहाई बारीक बारीक जो है वो ड्रॉप्स आगे बड़ी स्पीड के साथ जो है वो भेजे जाते हैं। ये कैसे भेजे जाते हैं कि इसमें अगर इंक है तो पीछे से हैमर हल्का सा इसको प्रेस करेगा और ये बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, जिससे जो है बड़ी तेज़ी के साथ ड्रॉप्स जो है पेपर पे भेजे जाते हैं। तो इस तरह कोई करैक्टर जो है डॉट्स की मदद से बनता है। ये प्रिंटर चूँकि एक वक्त में एक करैक्टर जैसे एन प्रिंट होगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एक वक्त में एक करैक्टर प्रिंट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये करैक्टर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूजेस टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटो कॉपिंग मशीन। और जो लेज़र प्रिंटर है वो फ़ोटो कॉपी मशीन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। यानी जिस तरह फ़ोटो कॉपी मशीन एक वक्त में पूरा पेज प्रिंट कर देती है, इसी तरह लेज़र प्रिंटर भी एक वक्त में पूरा पेज प्रिंट कर देता है, इसलिए हम इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। लेज़र प्रिंटर इज़ मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड हैज़ वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादा स्पीड भी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि एक वक्त में ज़्यादा पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। एंड हैज़ वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी, और इनकी प्रिंट क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर की निस्बत। अब हम देखते हैं कि दोनों प्रिंटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स आर यूज इन ऑल सेक्टर्स सच एज होम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं तकरीबन छोटे छोटे तमाम सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे होम्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस छोटे कारोबार होते हैं। यहाँ पे चूँकि प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, प्रिंटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा प्रिंट्स नहीं करने होते, इस वजह से जो है यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। लेज़र प्रिंटर आर परफेक्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑफिस के लिए और लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस जो है एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रिंट होते हैं। इस वजह से इनमें जो है लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होती है और नंबर ऑफ़ उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इस वजह से जहाँ प्रिंटिंग की ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पे लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये लेज़र प्रिंटर आप अपनी जो है चॉइस के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक परचेज़ कर सकते हैं। ये 1 मिनट में जो है 15-20 पेजेस से लेकर जो है वो 100 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं फ़र्ज़, या इससे भी ज़्यादा। तो ये जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होती जाती है वैसे इसकी जो नंबर ऑफ़ पेजेस पर मिनट भी ज़्यादा, ये 1 मिनट में ज़्यादा पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिज़ाइंस, मैप्स, चार्ट्स एंड पैनाफ्लेक्सेस एट्सेट्रा ऑन लार्ज साइज पेपर और शीट्स। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मशीन के पार्ट्स वगैरह की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग डिज़ाइंस, मैप्स नक्शे वगैरह बनाने के लिए, चार्ट्स और पैनाफ्लेक्स, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस जो आप बोर्ड्स वगैरह पे लगे हुए देखते हैं बाहर मार्केट्स में रोड्स के ऊपर, ये बनाने के काम आता है। ऑन लार्ज साइज पेपर्स आर शीट्स, और ये बड़े बड़े पेपर्स पे या शीट्स वगैरह पे जो ड्राइंग वगैरह यानी प्रिंट करता है। सच लार्ज साइज प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल ऑन प्रिंटर्स। अब इनका चूँकि पेज बड़ा होता है, ये पूरा चार्ट होता है, ये पैनाफ्लेक्स होता है, तो ऐसी प्रिंटिंग जो है प्रिंटर पे पॉसिबल नहीं होती क्योंकि प्रिंटर का साइज़ छोटा होता है, उस पर 2-3 टाइप के ही पेपर जो है वो लग सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर, और ये प्रिंटर से ज़्यादा महंगा होता है। प्लॉटर चूँकि ये बड़े बड़े जो है जो शीट्स प्रिंट करने के काम आता है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर होती है, तो इसलिए जो है ये उनसे ज़्यादा महंगे होते हैं प्रिंटर से। प्लॉटर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। प्लॉटर्स की आमतौर 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है इंक प्लॉटर और दूसरा है पेन प्लॉटर। इंक प्लॉटर इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग इमेजेस वगैरह, तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए वो इंक प्लॉटर इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज पेन प्लॉटर इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिज़ाइंस एट्सेट्रा।
जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स और बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए पेन प्लॉटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर इज़ ए स्लो आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है इसकी स्पीड जो है प्रिंटर की निस्बत जो है वो स्लो होती है, बट इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड। लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो प्रिंटर से ज़्यादा अच्छी होती है। स्पीकर, लास्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो स्पीकर है। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट, जो हमें ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट देता है। ए पेयर ऑफ स्पीकर इज़ अटैच टू द साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। एक पेयर ऑफ स्पीकर्स को जो है साउंड कार्ड के साथ अटैच किया जाता है, जो कि साउंड कार्ड कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड पे। और ये यानी कि सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे जो है साउंड कार्ड लगा होता है, तो हम स्पीकर की तार जो है साउंड कार्ड में लगाते हैं। स्पीकर्स आर कॉमनली यूज विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। स्पीकर्स का इस्तेमाल आमतौर पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में होता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं। जैसे आपके सामने ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ये भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या ये पावर पॉइंट में बना हुआ है। तो स्पीकर का इस्तेमाल आमतौर पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में होता है। एंड फॉर प्लेइंग म्यूज़िक, या म्यूज़िक चलाने के लिए, एंड वीडियोज़, और वीडियोज़ को कंप्यूटर पे, यानी कि कंप्यूटर्स पे वीडियो, म्यूज़िक और वीडियोज़ वगैरह को चलाने के लिए और इसका इस्तेमाल होता है स्पीकर्स का। आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और अपने बहन भाइयों का और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।